क्या अमेरिका ने भारत को तेजस फाइटर पर दिया धोखा? AMCA के इंजन और तेजस 2 फाइटर जेट का क्या है वो सच, जिसको भांपकर मोदी ने ले लिया है बड़ा फैसला। एक ही झटके में अमेरिका छोड़ो, फ्रांस और ब्रिटेन की हालत खराब। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जो वाकई में हर किसी को दहला देने वाली है। भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट AMCA, जो इंडियन एयर फोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है, उसके इंजन को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे से अमेरिका छोड़ो पूरे यूरोपीय देशों में हंगामा मच गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका, जिस पर भारत ने इतना भरोसा किया, उसने भारत को ही धोखा दे दिया है। AMCA के इंजन के लिए भारत अमेरिका से डील करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने अपनी चालबाजी और गुरूर से भारत को मजबूर कर दिया है कि वो रूस की तरफ देखे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपना फैसला बदलना पड़ा? क्या अमेरिका ने वाकई में भारत के साथ गद्दारी की है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है तेजस फाइटर जेट से। अपना फर्स्ट इंडिजिनस स्टील्थ फाइटर जेट बनाने के बाद भारत ने तेजस को और भी एडवांस्ड बनाने का फैसला किया। इसके लिए भारत ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से F404 और F414 और इंजन खरीदे। अब प्लान ये था कि तेजस Mk1A में F404 इंजन लगाया जाएगा और तेजस Mk2 और AMCA में F414 इंजन। लेकिन यहीं से शुरू होती है अमेरिका की चालबाजी। जनरल इलेक्ट्रिक ने तेजस Mk1A के लिए इंजन देने में बहुत देरी की। बार बार कहने के बाद भी अमेरिका ने समय पर ना तो इंजन दिए और ना ही कोई ठोक कमिटमेंट, जिससे तेजस प्रोजेक्ट में देरी होने लगी। दूसरी ओर भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान तेजी से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट लेकर तैयार बैठे हैं। इससे भारत को शक होने लगा कि अमेरिका जानबूझकर देरी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी और भी ट्विस्ट है। अमेरिका ने इंजन देने में देरी तो की ही, साथ ही उसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से भी मना कर दिया। मतलब कि भारत सिर्फ इंजन खरीद सकता था, उसे बनाना नहीं सीख सकता था। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था। भारत अपने डिफेंस के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो खुद अपने हथियार बनाना चाहता है ताकि कोई भी देश उसे हथियारों के लिए ब्लैकमेल न कर सके। जब अमेरिका ने डिलीवरी में देरी की तो भारत के पास विकल्प के तौर पर फ्रांस की सैफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जैसी कंपनियां थीं। लेकिन सवाल यह था कि ये कंपनियां भी खुलकर तकनीक साझा करने को तैयार नहीं थी। सैफरान और रोल्स रॉयस के ऑफर में भी शर्तें थीं। तकनीकी ट्रांसफर के लिए तमाम प्रतिबंध थे। लिहाजा भारत का मूड अब पश्चिम के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भारत के सामने एक बहुत ही बेहतर विकल्प मौजूद था। और यहीं पर रूस की एंट्री होती है। रूस हमेशा से भारत का सच्चा दोस्त रहा है। उसने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है, फिर वो चाहे वो 1971 का युद्ध हो या फिर आज की ये स्थिति। दोस्तों, रूस के पास L41F1 इंजन है, जो दुनिया के सबसे पावरफुल इंजनों में से एक है। ये इंजन सुखोई 57 को पावर देता है, जो रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। L41F1 इंजन की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बिना आफ्टर बर्नर के 11,000 किलोग्राम का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये 18,000 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। अमेरिका का F414 इंजन भले ही अच्छा हो, लेकिन वो AL41F1 के मुकाबले कम पावरफुल है। रूस वाला इंजन 176 किलो न्यूटन का इंजन है, जबकि एमका के लिए 120 किलो न्यूटन का इंजन सफिशिएंट है। रूसी कंपनी आसानी से तकनीकियों को कम करके इसे एमका के लिए परफेक्ट बना सकती है। वैसे भी अमेरिकी कंपनी का F414 इंजन एमका का स्थायी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एमका विमान को एडवांस फीचर से लैस किया जा रहा है। इसकी स्टील्थ क्षमताएं बेहद घातक हैं। इसके लिए ताकतवर इंजन की जरूरत है और रूसी इंजन सुखोई 57 को जबरदस्त क्षमता दे रहा है। ये इंजन सुखोई 57 को मैक 2 की घातक स्पीड से लैस करता है। इसी वजह से भारत रूस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम की तरह भारत में इसका प्रोडक्शन कर सकता है। साथ ही अमेरिका की चालबाजी ने भारत का भरोसा तोड़ा है। रूस बिना किसी शर्त के भारत को ये इंजन देने को तैयार है। साथ ही वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा ताकि भारत खुद ये इंजन बना सके। रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो भारत का सच्चा दोस्त है। वैसे भी दोस्तों, जब तकनीकी ट्रांसफर की बात आती है तो रूस और पश्चिमी देशों के रुख में जमीन आसमान का फर्क है। रूस हमेशा से ही अपनी तकनीक साझा करने को लेकर उदार रहा है, जबकि पश्चिमी देशों की शर्तें हमेशा से कड़ी रही हैं।
भारत ने महसूस किया है कि रूस के साथ रक्षा सहयोग में उसे वह लचीलापन मिलता है जो पश्चिमी देशों के साथ नहीं मिलता। रूस की रोस्टेक कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही इंजन का निर्माण करने की योजना भारत के मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती देगी। बड़ी बात यह है कि AMCA में रूसी इंजन लगने से ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये दुनिया के किसी भी फाइटर जेट को टक्कर दे सकेगा। भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, एडवांस्ड एवियोनिक्स और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी से लैस होगा। AMCA के आने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत में कई गुना इजाफा होगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ AMCA ही नहीं, तेजस 2 भी कमाल का होने वाला है। भारत का तेजस MK2 प्रोग्राम भी रफ्तार पकड़ रहा है। इसमें DRDO द्वारा डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लगाया जाएगा, जिससे इसकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज कई गुना बढ़ जाएंगी। तेजस 2 दुश्मनों के इलाके में भी आसानी से कम्युनिकेट कर पाएगा और दुश्मन को इसकी कम्युनिकेशन को जाम करना नामुमकिन होगा। ये दोनों फाइटर जेट्स भारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। ये भारत को डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। भारत को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पश्चिमी देश भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। वो भारत पर कई तरह के दबाव बनाएंगे, लेकिन हमें उनके दबाव में नहीं आना है। हमें अपने रास्ते पर चलते रहना है। भारत के साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और डिफेंस पर्सनल दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि भारत डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। हमें उन पर भरोसा रखना है और उनका साथ देना है, क्योंकि ये फाइटर जेट आने के बाद भारत को इस रेंज के विमानों को विदेशों से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इसमें अत्याधुनिक AI सिस्टम और एडवांस सॉफ्टवेयर इनबिल्ट किया जा रहा है। पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस बनाने के बाद भारत इस प्रोग्राम को तेजस 2 तक पहुंचा चुका है। ये लगातार भारत की विकसित हो रही विमान प्रोडक्शन कैपेसिटी को दिखाता है। निश्चित तौर पर भारत की ये जद्दोजहद आसमान में उसे बहुत बड़ी ताकत बनाने वाली है। आज दुनिया का कोई ऐसा हथियार नहीं है जिस पर भारत काम न कर रहा हो। लेजर वेपन से लेकर परमाणु पनडुब्बी तक भारत बना रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा विशाल हथियार बनाकर भारत ने अपनी क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वहीं भारत लगातार कई घातक मिसाइल बना रहा और अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी बन चुकी है। बस भारत को अपना खुद के फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने की जरूरत है और रूस का इंजन इस मामले में भारत के लिए सबसे सॉलिड सॉल्यूशन होगा। फ्रांस और अमेरिका भले ही कितने भी दावे करें, लेकिन वो रूस का विकल्प कभी नहीं बन पाएंगे। भारत अपने एम का विमान को हर तरह से ताकतवर बनाना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका का इंजन इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। फ्रांस भी भारत को इंजन का ऑफर दे रहा है, लेकिन वो भी रूस की तरह खुलकर तकनीक साझा नहीं करेगा। इसी वजह से अब इंजनों की डील पश्चिम से खिसककर रूस की तरफ जाने वाली है, जो रूस के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत बनाने का काम करेगी, जिससे उस अमेरिका का भी कलेजा जलना तय है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी देशवासियों को ये जानकारी दें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।